चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की मांग को लेकर पंजाब विधानसभा सत्र में पारित किए गए प्रस्तावों को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और नेशनल माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निर्देशक संजय टंडन ने स्पष्ट किया कि चंडीगढ़ के लोगों की राय लेकर ही कोई फैसला लिया जा सकता है और इस बारे में केवल केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकती है। वहीं उन्होंने बताया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चंडीगढ़ में लागू किए सेंट्रल रूल का इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि वो पंजाब में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं कर पा रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को पंजाब विधानसभा के सत्र में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा करनी चाहिए थी ताकि पंजाब के कर्मचारियों को फायदा मिलता। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब विधानसभा सत्र में पारित किए गए प्रस्ताव और चंडीगढ़ में सेंटर रूल लागू करने के मामले को लेकर खास बात की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और नेशनल माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निर्देशक संजय टंडन से। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने चंडीगढ़ में सेंट्रल रूल लागू करने का विरोध किया है और इसके साथ साथ चंडीगढ़ पंजाब को सौंपने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। भाजपा इसको कैसे देखती है, इस मेरे साथ हैं भाजपा के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य एवं नेशनल माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निर्देशक संजय टंडन। इनसे जानते हैं कि भाजपा इसको कैसे देखती है। जी अनिल जी, मेरे को बड़ी ये देखकर हैरानी हुई कि सीएम पंजाब ने एक दिन का सत्र बुलाया और आपने देखा होगा कि कोई लगभग 10 दिन पहले विधानसभा का सत्र चल रहा था और अगर इनकी मानसिकता सही होती तो चाहे वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो विषय दूसरा है। तो वो जो पहला सत्र था 10 दिन पहले का, तो उसमें उन्होंने ये विषय को क्यों नहीं लिया। दूसरा, 27 तारीख को हमारे जो गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का दौरा चंडीगढ़ में हुआ, तो यहाँ पर जिन समस्याओं के बारे में जिक्र किया जा रहा था उसमें से चंडीगढ़ के कर्मचारियों की एक समस्या बहुत पुरानी चल रही थी और उस समस्या के समाधान के लिए हमने उनसे प्रार्थना करी थी कि अगर सेंट्रल सर्विस रूल्स अगर वो चंडीगढ़ के कर्मचारियों पे लग जाते हैं, वो हमेशा पंजाब की तरफ देखते रहते हैं। पंजाब कई कारणों की वजह से, इनकी अपने इंटरनल इश्यूज की वजह से पंजाब अपने कर्मचारियों का कहीं पर भी ध्यान नहीं रख पा रहा। चंडीगढ़ क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, तो वो सीधा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जैसे कि रूल्स अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में, जैसे कि पांडिचेरी में, जैसे कि दादर नगर हवेली में, गोवा दमन दीव में, जैसे ये रूल्स वहाँ पर एप्लीकेबल हैं क्योंकि जो एक केंद्र शासित प्रदेश होता है तो उसके अंदर जो केंद्र के सर्विस रूल्स लागू हो सकते हैं। उस दृष्टि से जो यहाँ के कर्मचारियों की मांग को मानते हुए गृह मंत्री जी ने इसकी घोषणा करी और घोषणा के बाद इतना हर्ष और उल्लास, शहर के हजारों अलग अलग एरिया से कर्मचारी हमारे पास आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए, हमारे दूसरे नेताओं का भी उन्होंने धन्यवाद किया जहाँ पे, लेकिन उसके साथ ही साथ सबसे अधिक उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया, आदरणीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त किया और उन्होंने यहाँ से धन्यवाद के प्रस्ताव पास करके वहाँ पर भेजे। जैसे ही इस चीज़ का वो पता लगा तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये पंजाब के नेताओं के और आम आदमी पार्टी के खासकर उन नेताओं के उनको इस चीज़ से खारिज क्यों हो रही है। अब जैसे वो हुआ तो इन्होंने कहा कि चलो हम भी एक सत्र बुलाते हैं
और वो सत्र बुला के उन्होंने ये एक विधानसभा के अंदर पारित ये कर दिया। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ के बारे में क्या निर्णय होना है, मुझे लगता है कि चंडीगढ़ के लोगों की राय लेकर उनके साथ ही इसका जो है वो भविष्य जो है उसके बारे में फैसला करना चाहिए। टंडन साहब, आपने बताया कि कर्मचारियों ने गृह मंत्री के फैसले का स्वागत किया है, तो आम आदमी पार्टी को फिर क्यों तकलीफ हो रही है? उनको तकलीफ ये हो रही है कि वो जो पंजाब के जो कर्मचारी हैं वो उनको 7th पे कमीशन उनको लागू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अनाप शनाप इतने जो वायदे कर दिए हैं उनके बजट के ऊपर जो असर पड़ रहा है वो उस चीज़ की जवाबदेही तो वो पहले वो करें। जो उन्होंने लोगों से वायदे किए हैं अगर वो उनको पूरा करते हैं तो इसलिए वो कर्मचारियों के किए हुए वायदों को पूरा नहीं कर रहे। अब चंडीगढ़ में कर्मचारियों का वायदा पूरा हो रहा है, चंडीगढ़ के लोग खुश हैं, कर्मचारी खुश हैं, केंद्र सरकार इसके अंदर राजी है, तो मेरे को समझ नहीं आता कि पंजाब को इससे क्या दिक्कत, हरियाणा को कोई दिक्कत नहीं है, हिमाचल को कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब को इसमें क्या दिक्कत है। मैं तो रादर ये चाहता हूं कि वो भी अपने तरफ से जो पंजाब के कर्मचारियों को जो 7th पे कमीशन है उसकी धाराओं को लागू करके उनके फायदे के लिए काम करें तो वो शायद और भी बेहतर होता। मैं सोचता कि ये जो विधानसभा के सत्र में वो भी साथ में ये अनाउंसमेंट करते, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक गलत राजनीतिक जो है उसके अंदर इस चीज को भेंट चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। टंडन साहब, जिस तरह पंजाब विधानसभा सत्र में चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है, इसको लेकर हरियाणा की विपक्षी पार्टियों ने ऐतराज किया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। जब चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब दोनों की राजधानी है तो क्या ऐसा फैसला कोई सरकार ले सकती है? देखिए, ऐसा फैसला लेने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अच्छा होता कि वो सीएम साहब जब जो दिल्ली गए थे तो वहाँ पर जाकर उन्होंने बात करी होती कि उनके मन के अंदर एक ऐसा था तो वो अपने मन की बात ज़रूर करके आते। लेकिन यहाँ पे गृह मंत्री जी के दौरे के बाद जो उन्होंने ये किया है ये पूरी राजनीति से प्रेरित एक ऐसा विषय है। मुझे लगता है कि जो मान साहब को, आम आदमी पार्टी की सरकार को जो उन्होंने पंजाब के लोगों से वायदे किए हैं वो उन वायदों को पूरा करने की तरफ आगे बढ़े, लोगों का ध्यान लेफ्ट और राइट करके लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास ना करे। ये थे मेरे साथ भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य एवं नेशनल माइन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक संजय टंडन। इन्होंने बताया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार चंडीगढ़ में सेंट्रल रूल लागू होने का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि पंजाब में वो 7th पे कमीशन लागू नहीं कर पा रही। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।